हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सब के लिए, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो है कि आपके पार्टनर, जी हाँ, जिस भी व्यक्ति के लिए आप इतना ज्यादा थॉट्स क्रिएट करते हो, वो व्यक्ति आज देर रात आपको लेकर के सेक्सुअली क्या फील कर रहे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है और आज की इस रीडिंग में हम यही चीजें जानने वाले हैं, यही बातें हम करेंगे। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर के मन की बात, आपके पार्टनर के दिल की बात, उनके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, दिल में क्या थॉट्स चल रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहे हैं, सारी की सारी एनर्जीज जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग आप सबके लिए हो रही है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और उनका चेहरा आपको क्या करना है, सामने लेके आना है। सबसे पहले मन में 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और उसके बाद अपने पार्टनर का चेहरा अपने मन में लेके आना है। ठीक है, उनका चेहरा लाइए, वो आंखें, वो मुस्कान, वो टच। ठीक है, हर तरीके से अपने पार्टनर को महसूस कीजिए। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ और फुल फोकस आपका इस लाइट के ऊपर होना चाहिए। कुछ देर तक आपको मेडिटेशन करना है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, मतलब अपने पार्टनर का नाम लेकर के, ओके, ताकि आप उनके एनर्जी से कनेक्ट हो पाए और हम रीडिंग अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, क्योंकि मुझे लगता है आपने फोकस कर लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। थैंक यू सो मच डिवाइन, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर ना शांत तो नहीं है, इनका मन हो रहा है बेचैन, इनको हो रही है बेचैनी, इनको हो रही है बेताबी। वो आपसे दूर हैं एंड ये व्यक्ति का अकेलापन, खालीपन आपको कभी-कभी ना समझ नहीं आता कि ये अकेलापन, ये खालीपन आखिर क्यों है। ठीक है, उनके मन में एक लगातार जो है ना बात चलती हुई नजर आ रही है कि क्या वो मुझे इतना महसूस कर रही है जितना कि मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के दिल में, इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स चलती रहती हैं और आज देर रात आपके भी मन में कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब भी हैं एंड आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो। दिल से आप मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। दिल में न जाने क्यों ऐसे तन्हा तन्हा, अकेले अकेले हो गए हो। आपको भी लगता है कि मेरी तन्हाई, मेरा अकेलापन कहीं ये मुझे खा ना जाए, कहीं मुझे अकेलेपन में ही अपनी जिंदगी ना गुजारनी पड़े। यहाँ पे आपको जिस तरीके से अकेलापन हो रहा है, खालीपन हो रहा है, आपको डर लग रहा है। इस खालीपन से आपको डर लगता है, इस अकेलेपन से आपको डर लगता है। आपको पता है, आपके पार्टनर आपको इस कदर मिस कर रहे हैं कि लगता है जैसे कि आप ना आए तो इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ अधूरा रह जाएगा। हर एक चीज़ अधूरा रह जाएगा। उनके मन में, उनके दिल में जो भी बातें चल रही हैं, लग रहा है कि यार उसके बिना मैं कैसे जीऊँगा? कैसे? आपके पार्टनर को तो यही समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति आखिर जिए तो जिए कैसे? वो है ना सॉन्ग, जिए तो जिए कैसे,
मुझे पता है कि मैं सॉन्ग अच्छा नहीं गाती हूँ बट आप लोग को बता दिया कि ये चीजें हैं। आपके पार्टनर के मन में चलता हुआ दिख रहा है, उनके दिल में दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको लेकर इस व्यक्ति के दिल में जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो रियल हैं। एंड रियल में ये व्यक्ति आपके लिए फील करते हैं, रियल में ये व्यक्ति के दिल में आपको लेकर के मोहब्बत है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति का जो मन है ना, वो काफी ज्यादा, है ना, चंचल सा है। उनका शरीर थका हुआ है दिन भर की बातों से, पर दिल जो है ना अभी भी जाग रहा है। लगता है कि जैसे कि दिल में आपके लिए ही जो थॉट्स हैं वो लगातार चल रहे हैं। और ये व्यक्ति को कभी कभी ये भी लगता है कि यार मुझे वो समझ नहीं रही है, या वो मुझे समझना नहीं चाहती है। ये व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि मैंने उसको समझाने की कई बार कोशिशें करी हैं, बट ऐसा होता है कि वो मेरी बातों को हमेशा नेगेटिव ले लेती है या ले लेता है। उसे शायद मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते हो। आपने जितना भी ट्रस्ट किया है, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि भाई उसने बस ऐसे ही बोल दिया या ऐसे ही कर दिया है। शायद मैं जो है ऐसे हो गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे दिल में, मेरे मन में जो मोहब्बत है, मैं उसे कैसे दिखाऊं। इस वक्त वो सोच रहे हैं कि काश काश वो आपको एक बार महसूस कर पाते, आपकी आवाज सुन पाते, या बस आपकी हथेलियों की गर्माहट अपने सीने पे रख पाते। ये व्यक्ति के मन में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति अपने घर में, हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए ये व्यक्ति, मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ना ये दिखाया जाता है कि तुम बड़े हो, या तुम ही अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो, दूसरा कोई नहीं रख सकता है, या दूसरा कोई शायद उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के तुम हो, तो तुम्हें ही ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। ये व्यक्ति अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स या इनके साथ जो चल रहा है, ये व्यक्ति किसी के साथ दिखा नहीं पा रहे, किसी को दिखा नहीं सकते हैं ये व्यक्ति। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने जो है ना दिन भर अपने काम, अपने लोगों, अपनी जिम्मेदारियों में खुद को डुबोने की कोशिश की है, पर जब रात आई है तो सब कुछ छूट गया है और सिर्फ आपकी यादें बाकी रह गई हैं, है ना। तो उनका दिल ना अब बोझिल हो गया है। वो अपने ही इमोशंस का वेट उठा रहे हैं। वो खुद को रोकना चाहते हैं कि आप तक ना आए, ना लिखे, ना कॉल करे, लेकिन ये दिल जो है ना हर बार हार मान जाता है और हर बार आपको याद करने लग जाता है। हर बार इनके दिल में ना आपको लेकर मोहब्बत, है ना, हो जाती है। और मोहब्बत ऐसी कि वो मोहब्बत जो है ना खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वो मोहब्बत ऐसी कि मतलब आप उनके लिए बेस्ट हो, है ना। वैसी वाली मोहब्बत आपके पार्टनर करते हुए आपसे नजर आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि अब उनका जो दिल है ना, लगता है कि बेचैन सा हो रहा है एकदम। पर रात के इस सन्नाटे में फीलिंग्स उन्हें तोड़ रही हैं, और आपकी आपकी एब्सेंस जो है ना उन्हें हर पर याद दिला रही है कि उनकी जिंदगी में एक खालीपन है जिसे सिर्फ आप भर सकती हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो वक्त के साथ गहरे होते चले जाते हैं, और ये रिश्ता वही है। उनकी सोच सेंसुअल जरूर है, पर शैलो भी शैलो नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड वो आपके साथ सिर्फ, मतलब आपके पास सिर्फ रहना नहीं चाहते हैं, है ना। वो आज रात जो है ना वो अपनी सोच में आपके साथ एक एक बहुत ही शांत सा रास्ता है जिसपे ये व्यक्ति आपके साथ चलना चाहते हैं। ऐसी विजुअलाइजेशन ये व्यक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ कोई जल्दी नहीं, जहाँ सिर्फ आप हो, और धीरे धीरे कदमों की आवाज और दो दिलों की धड़कनें हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है।
उनके ख्यालों में एक जो होता है ना कि सॉफ्टनेस है, मतलब लग रहा है कि जैसे कि आप बाकी किसी तीसरे के बारे में सोचने का इस व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति का सीधा कहना ये है, सोचना ये है कि मुझे किसी और के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मैं देखूं तो इनके अंदर एक जैसा होता है ना कि इंसान क्या होता है कि बेचैन हो जाता है कभी कभी, किसी से बात करने के लिए ना कभी कोई बेचैन हो जाता है। तो आपके पार्टनर का मन भी वैसा ही है, आपके पार्टनर के मन को बेचैनी होने लगती है और आपके पार्टनर मन को बेचैन करने लगते हैं। इनको समझ नहीं आता है कि यार ये बेचैनी, ये बेताबी आखिर क्यों हो रही है मुझे, क्यों, आखिर क्या कारण है। नहीं करना है मुझे, नहीं करनी है ऐसी बातें, नहीं करना है वो सब कुछ। आपके पार्टनर वो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये व्यक्ति कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, लेकिन बता नहीं पाते हैं, है ना। तो ये भी दिख रहा है। उन्होंने कई बार आपको मैसेज करने का सोचा है, एंड आई लव यू, आई मिस यू टाइप कोई मैसेज, है ना, ये व्यक्ति आपको भेजना जरूर चाहते हैं। इस व्यक्ति के दिल में है कि आपको ये व्यक्ति मैसेज करे, ये व्यक्ति आपसे कहे। इनका है मन कि आपको ये व्यक्ति अपने दिल की बातें तो कम से कम बता दे, अपने मन की बातें तो कम से कम बता दे। आपके लिए इस व्यक्ति के दिल में इतनी ज्यादा चाहत है कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो रिश्ते हैं ना, इनको समझने में किसी किसी को थोड़ा वक्त लग जाता है। तो आपके पार्टनर को भी थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन ये रिश्ते को समझ चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं आज देर रात। ठीक है, यहाँ पे उनकी एनर्जी आप तक पहुंचना चाहती है। मुझे दिख रहा है कि आपके ऑरा से जुड़ना चाहती है इनकी एनर्जी। जैसे यूनिवर्स कुछ कुछ जो है ना इनको खुद बता रहा है कि देखो बेटा तुम ऐसे करो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई ना कोई गाइड तो कर रहा है, मैं उसे देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो मुझे गाइड कर रहा है, जो मुझे इस रास्ते पे चलने को मजबूर कर रहा है कि तुम इसी रास्ते पे चल। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के दिल में जितनी भी चीजें हैं, देखो ये रुकावटें हैं, वो अटके हुए हैं और शायद ईगो के वजह से, डिस्टेंस के वजह से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से ना ये सब कुछ जो है ना रुका हुआ है। वो सब कुछ महसूस करते हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सब चीजों को अपने नजरिए से देखने लगे हैं आपके पार्टनर। देर रात यही फील हो रहा है कि व्यक्ति हर चीज को अपने नजरिए से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हो रहा है तो क्या करना चाहिए। ये सारी बातें आपके पार्टनर के मन में आ रही हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मतलब समझने की कोशिश, है ना, करते हुए व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं, समझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए नेक्स्ट लेवल पे जाने का भी सोचते हुए ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो खुद को जो है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि बस आप आपके अलावा किसी और को ये व्यक्ति के जिंदगी में कुछ ऐसा जगह नजर नहीं आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है ना, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं कि देखो इनके दिल में जो है ना फैंटेसी है, तो आपके भी दिल में कहीं ना कहीं फैंटेसीज हैं और आप भी फैंटेसाइज करते हो। आपके अंदर भी जो है ना वही फीलिंग्स है, वही इमोशंस है। ठीक है, यहाँ पे यही फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो दिल है ना वो बार बार यही कहता है, दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ, आपके पार्टनर का जो दिल है वो मानता नहीं है, और कह सकते हैं कि आपके पार्टनर को बार बार जो है बेचैनी हो रही है। एंड ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है इस व्यक्ति को कि यार मुझे ना उसके साथ बात करना है और मुझे ना उसके साथ ये चीजें शेयर करनी है। तो आपके पार्टनर को बातों ही बातों में बहुत कुछ बोल देना होता है और आपके पर्सन उन बातों को बहुत डीपली लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है,
मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपने जो भी ट्राई किया है, आपके पार्टनर ने जो भी ट्राई किया है, कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के लिए होता है ना कि एक-दूसरे के लिए स्टैंड लेना, तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी लेते हैं और आप भी कहीं न कहीं स्टैंड लेते हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। तो दोनों एक-दूसरे के लिए स्टैंड लेते हो जिसमें बुरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बुरा आप दोनों ने किया ही नहीं है तो आप दोनों को बुरा क्यों मिलेगा? आपके पर्सन यही फ़ील कर रहे हैं कि यार मुझे क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने रिश्ते को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है? मुझे मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है और आपके पार्टनर का जो मन है ना, जो दिल है, वो बार-बार यही कहता है कि अ उससे जो है बात करनी पड़ेगी, उससे जो है ना ये करना ही होगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर आपसे बात करने की एनर्जी में है एंड बात करना तो बनता ही है। ऑफ़ कोर्स ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं और ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो यही चाहता है कि मुझे जो है ना अपने आप को थोड़ा-सा सिक्योर रखना है। तो आपके पार्टनर वो सिक्योर रखती हुई एनर्जी को भी फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके प्यार में ढलने लगे हैं। आपके प्यार में ये व्यक्ति को लगता है कि भाई इसके प्यार में मतलब वो ट्रू फीलिंग्स जो होती हैं ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। भाई आपके पार्टनर को वो ट्रू फीलिंग्स फ़ील होने लगी हैं और ये व्यक्ति को लगता है कि भाई आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसको देखो, उसको देखना और उसको सही तरीके से डील करना, दोनों में काफ़ी फ़र्क है और आपके पार्टनर उसी एनर्जी को फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत कुछ, है ना? बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, देखा जाए तो, ठीक है? और एक्सपेक्टेशंस तो इतनी ज़्यादा होती है ना कि लगता है कि वाह, वाह! मतलब एक्सपेक्टेशन कम नहीं है आपके पार्टनर की, बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपके पार्टनर की, ठीक है? धीरे-धीरे ये व्यक्ति काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं और आपसे इस व्यक्ति का मन है ना? इस व्यक्ति की इच्छा है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ जो है आगे आए एंड यस ये व्यक्ति का मन बार-बार आपकी तरफ आ रहा है। देर रात भी ये व्यक्ति के मन में यही चल रहा है कि यार मैं कैसे कहूँ या जो मेरे मन में है, क्या मैं उसे बताऊँ या नहीं बताऊँ? तो आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में ये वाइब दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि कहना भी है और फिर चुप भी रहना है, ठीक है? तो आपके पर्सन अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा कंट्रोल भी कर रहे हैं कि नहीं ज़्यादा मत बहको, ज़्यादा बहकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत कुछ जो है बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो गाइस मैं भी डर गई। इतनी रात को पता नहीं कौन है। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत एक होता है ना कि जैसे कि प्यार, है ना? तो प्यार में तो ख़ैर आपके पार्टनर है ही और प्यार तो करते ही हैं। प्यार से जो है ये व्यक्ति मुँह नहीं मोड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को जज करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जजमेंटल भी कुछ लोग हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भई जजमेंटल हो कर के एक होता है ना कि जैसे रिश्ते को फिर से समझने की कोशिश करते रहना, ठीक है? तो यहाँ पे रिश्ते जो है ना कोई एक समझे तो कोई ये नहीं होता है। समझना तो दोनों को चाहिए, लेकिन वही है समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भई आपके और आपकी पर्सन का जो मन है, जो दिल है, वो बार-बार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और बार-बार इस व्यक्ति की इच्छा हो रही है कि मैं कहूँ कि अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं शायद रह नहीं पा रहा हूँ या मुझे जो है ना उसके लिए क्रेविंग हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों उसके लिए इतनी क्रेविंग हो रही है, इससे पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन इतनी ज़्यादा क्रेविंग आज क्यों हो रही है? तो आपके पार्टनर के मन में चीज़ें चल रही हैं, रिश्ते में कोई गड़बड़ तो आपके पार्टनर को चाहिए नहीं, कोई भी गड़बड़ आपके पार्टनर को नहीं चाहिए। लगता है जैसे कि आपके पर्सन हर एक बात को एक होता है ना कि जैसे कि काफ़ी आँख करके बोलना चाहते हैं आपसे एंड देर रात ये व्यक्ति जिस तरीके से फ़ील कर रहे हैं, इनको लगता है कि यार मैं
उसके अलावा किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकता, अपने सपनों में, अपने मन में किसी और को इमेजिन नहीं कर सकता। मेरे सपने, मेरा मन उसी की तरफ जाता है और वो मेरे लिए बेस्ट है, वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। बस किसी और से मुझे कोई और मतलब ही नहीं है। आपके पार्टनर कुछ इस लेवल के एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कुछ ये जो है ना दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, मुझे उससे प्यार है, बस प्यार है। प्यार किया तो फिर डरना क्या? क्यों मैं डरूँ? आपके पार्टनर के मन में ये वाली वाइब आ रही है कि मैं क्यों डरूँ? ये व्यक्ति का जो दिल है वो बार-बार आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने दिल से, अपने मन से एक होता है ना कि जैसे कि अपने दिल से, अपने मन से आपको अ, चाहते हैं और दिल ही दिल में एक होता है ना कि दिल ही दिल में एक इंसान होता है जो कहता है कि यार जो भी हुआ या जैसे भी हुआ बस हो गया, ठीक है? मैं अपने रिश्ते में कभी भी कुछ भी जो है वो नेगेटिविटी नहीं लेके आना चाहता, है ना? आपके पार्टनर अपने रिश्ते को हर एक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है, ये देर रात आपकी बाहों में होना चाहते हैं। आपकी बाहों में जो सुकून है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है इस व्यक्ति के लिए। जो सुकून आपकी बाहों में है, जो सुकून भरा पल ये व्यक्ति ने जिया है, बस इस व्यक्ति को लगता है कि भाई आपके साथ जो है ना, जो मतलब अच्छा लगता है ना, जितना अच्छा लगता है, जितना पॉज़िटिव फ़ील होता है ना, वो किसी और के साथ नहीं लगता। मुझे किसी और को नहीं देखना है या किसी और के साथ मुझे नहीं एडजस्ट करना है। मुझे बस उसके साथ जो है ना, अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को जो है ना, बनाने की चाहत है, ठीक है? बाकी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आपके पर्सन अपने मन को, अपने दिल को ठीक ढंग से, है ना, आपकी तरफ अपने आप को कहीं न कहीं ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं और लग रहा है जैसे कि यार तेरे लिए, है ना, दुनिया, है ना? वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके जो पार्टनर हैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी लेकर के आते हुए नज़र आ रहे हैं और यस आपके पर्सन का जो इच्छा है, ये व्यक्ति की इच्छा बस यही है कि मुझे ना उसके साथ जो है आगे बढ़ने का मुझे मौका चाहिए, ठीक है? आपके पार्टनर के दिल में दिमाग में रात में बस ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं कि यार मुझे आखिर क्यों ऐसे लोग इग्नोर क्यों करते हैं या ऐसी चीज़ें लोग क्यों करते हैं जिससे मुझे तकलीफ़ होती है, जिससे मुझे बेचैनी होती है। यार मेरे लिए क्यों इस कदर मतलब मैं क्यों इस कदर से परेशान हो रहा हूँ, मैं क्यों इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत डिले हो रहा है, बहुत डिले हुई हैं चीज़ें। मुझे लगता है कि आपने भी बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है और आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है चीज़ों को लेकर के या बातों को लेकर के। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अभी तक नहीं कही गई हैं, आपके तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। दोनों ही तरफ से जो है ना मुझे दिख रहा है कि बातें नहीं कही गई हैं और बातों के ना कहे जाने के कारण से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स का ना आना या प्रॉब्लम्स के बीच में जो है ना इस तरीके से चलना, ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ना कुछ और नहीं बस उसका प्यार चाहिए, ठीक है? आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बस यही चाहता है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति ये व्यक्ति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक बात को कहना चाहते हैं, हर एक चीज़ को कहना चाहते हैं। आपसे जो है ना कहीं न कहीं जो भी रिश्ता है, जो भी नाता है ना, ये व्यक्ति जो है ना उन रिश्तों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। उन रिश्तों में जो है अ, ये व्यक्ति मतलब बातों को लेकर के ना सोच-विचार कर रहे हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड फ़ील कर रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एंड ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत हो गया, बहुत हो गई बातें, अब जो है ना जो भी बोलना है सीधे मुँह पे बोलना है। जो भी कहूँगा या कहूँगी, उसके मुँह पे कहूँगा या कहूँगी, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को जो है ना
प्रॉब्लम होती है कि आप शायद जो है ना वो बातें नहीं बोल पाते हो या वो बातें नहीं कह पाते हो जो आपको कहना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता है, रिश्ते को थोड़ा समझ करके, थोड़ा जान करके ही चलना चाहिए। और आपके पार्टनर को लगता था कि नहीं, वो जो है ना मुझे समझती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने भी कई बार अप्रोच किया है, कई बार सोचा है कि मैं उसको कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ या बात कर लूँ। लेकिन जब फ़ोन उठाते हो ना तो वो पुरानी बातें या आपके पार्टनर के द्वारा की गई इंसल्ट आपको याद आ जाती है। आपके पार्टनर ने आपकी इंसल्ट बड़ी की है, बहुत इंसल्ट करी है आपकी, और वो बातें आप भुला नहीं सकते हो। आपको लगता है ना कि मतलब दूसरे को लगता है कि यार बहुत आसान है, नहीं आसान है। अगर आपका पार्टनर जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो, वो व्यक्ति ही आपकी इंसल्ट करे ना, फिर फिर जो है ना लगता है कि नहीं, सब बेकार है। तो यहाँ पे वही बातें हुई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि आपके जो रिश्ते हैं, आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ते हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ रही हैं आपके रिश्ते में। एंड इतनी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों ने देखी हैं कि कभी-कभी लगता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। ठीक है? ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने रिश्ते में वो फुल्ली जो है ना, एक होता है ना कि कंट्रीब्यूट करना, है ना? अपने रिश्ते में, अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कुछ भी करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपके पार्टनर ने अपने रिश्ते को उतना ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा उस टाइम में, जब आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, और आपको यही यही दुःख, यही तकलीफ़ होती है कि तुमने मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को तो समझा ही नहीं। है ना? तो देर रात जो है ना आपको कभी-कभी याद आती है ये चीज़ें, तो आपको बहुत गुस्सा आता है और आप इस व्यक्ति के ऊपर इतना गुस्सा होते हो कि लगता है कि बस ये व्यक्ति स की तरफ आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। लेकिन तुरंत ही आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है कुछ पॉज़िटिव बातें याद करके। ठीक है? उस व्यक्ति के ऊपर आपको प्यार आने लगता है। सारा गुस्सा आपका निकल जाता है, सारा गुस्सा जो है ना आप थूक देते हो और इस व्यक्ति से फिर से उसी तरीके से प्यार करने लगते हो। ये व्यक्ति के दिल में जो, मतलब इस व्यक्ति के लिए आपके दिल में जो है ना, वो ख़त्म कर पाना मुश्किल है। आप मूव ऑन करने की कोशिश करो भी ना तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी भी लाइफ़ में कोई और पार्टनर आ जाए, तो आपको भी लगता है कि यार नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में। तो ये चीज़ें हैं, आपके साथ भी हैं। आपके पार्टनर के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से आप उनको मैसेजेस भेज रहे हो, टेलीपैथिक तरीके से जो है मैसेजेस भेज रहे हो, वो मैसेजेस उनको रिसीव हो रहे हैं और वही चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर को परेशान कर रही हैं कि आखिर मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या? ठीक है? तो यहाँ पे लगता है कि जैसे कि जीवन आधा-अधूरा-सा है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। लगता है जैसे कि जीवन जो है ना, अब लगता है कि जैसे कि यार मैं क्या ही कहूँ, ठीक है? मैं अब अपने रिश्ते को सुधारने के पीछे लगूँगा ना, लगूँगी ना, तो भी मेरा रिश्ता शायद सुधर नहीं पाएगा। आपके पार्टनर के अंदर ये लग रहा है कि नहीं, मेरा रिश्ता शायद नहीं सुधर पाएगा, मैं अपने रिश्ते को शायद सही तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते में काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं। तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते को समझने की, समझाने की कोशिश बहुत करने लगे हैं और करते-करते अब थक से गए हैं कि लग रहा है कि नहीं, अब जो है ना मैं नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा अपने रिश्ते के लिए या फिर जो है ना खुद के लिए भी कुछ भी नहीं। आपके पार्टनर को कभी-कभी ये बेचैनी होती है कि यार मैंने उसको इतना समझा लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं समझा, ठीक है? ये व्यक्ति को कभी-कभी लगता है, लेकिन कभी-कभी लगने से क्या होता है, आपने भी तो इतना समझा है ना अपने पार्टनर को, लेकिन इस व्यक्ति को वो याद नहीं आता। इस व्यक्ति को ये याद आता है कि मैंने इतना दिया है, आपने भी तो दिया है ना। आपके पर्सन थोड़े से कभी-कभी ना होता है ना कि अ, माइंड जो है ना इनका चेंज हो जाता है और कभी-कभी इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार, शायद मुझे रिश्तों की समझ नहीं है। ये व्यक्ति देर-रात यही फ़ील कर रहे हैं कि शायद मुझे रिश्ते की समझ तो बिल्कुल भी नहीं है और अक्सर ऐसा होता है कि मैं रिश्तों में धोखा खा जाता हूँ, मेरे रिश्ते मुझसे बहुत अलग हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति शायद
शायद आपको या शायद जो है खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं रिश्ते में, खुद को जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते हैं जो सेटिस्फेक्शन आपके पार्टनर जो है ना चाहते हैं। या एक होता है ना जैसे कि कभी कभी इस व्यक्ति को ये भी लगने लगता है कि यार मेरी वजह से तो चीजें गड़बड़ हो ही गई हैं, ठीक है, मेरे वजह से तो चीजें खराब हुई ही हैं, लेकिन क्या मैं अब इन 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 रिश्तों को या मैं क्या इन चीजों को ठीक कर सकता हूँ? इस व्यक्ति के मन में ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो देर रात ये व्यक्ति के मन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन होता है ना कभी कभी कि लगता है कि नहीं यार, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल से दिमाग से निकलती ही नहीं है, और आपके पार्टनर के दिल से दिमाग से भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं जो निकलने का नाम नहीं ले रही हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन यस, धीरे धीरे प्यार में, जी हाँ, आपके पार्टनर धीरे धीरे प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे प्यार को समझने की कोशिश में है, और आपके पार्टनर धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सब कुछ कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार किया तो निभाना और प्यार किया तो डरना क्या। तो ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है भाई। आपके पार्टनर जो है ना, वो होता है ना कि कभी कभी एहसास होता है कि यार वो मेरे साथ नहीं है, फिर एहसास होता है कि नहीं नहीं वो तो मेरे साथ है, वो तो मुझसे ही प्यार करती है या करता है, ठीक है। तो ये वाली वाइब आने लगती है। कभी लगता है इस इंसान ने ना आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, कभी लगता है कि ये व्यक्ति जो है ना आपको छोड़ के कभी भी नहीं जा सकता है, फिर लगता है कि नहीं ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर भी सेम फीलिंग्स है, आपके पार्टनर के अंदर भी इनसिक्योरिटीज हैं, और इनसिक्योरिटीज इनकी इतनी ज्यादा है कि ये व्यक्ति को फिर से लगता है कि नहीं, मेरे जो रिश्ते हैं ना वो शायद मैं संभाल ना सकूं, या मेरे रिश्ते शायद मैं उस तरीके से नहीं डील कर पाऊं, है ना। तो आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आपसे, और बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड फील करते हैं आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। तो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो देर रात ये व्यक्ति करवटें बदलेंगे, और करवटें बदल बदल के अपनी रात काटेंगे, रात गुजारेंगे, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है गाइस। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेना, उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज ब्रेसलेट भी लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने वियर किया हुआ है, यस, आप लोग है ना कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।